चलिए शुरू करते हैं। हेलो हेलो गाइस, चलिए वेलकम टू टेक्निकल सेंटर। हमारा जैसे एमएस एक्सेस चल रहा था तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को पिछला वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। वैसे उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया था जो आपको समझ में ना आए। अगर फिर भी कुछ है ऐसा कि लगता है कि दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप पूछ सकते हो। चलिए आगे थोड़ा सा शुरू करते हैं। एक्सेस को शुरू करते हैं। एक्सेस को शुरू करने के लिए वही प्रोसीजर जो हम आपको बताए थे, आपने ओपन कराना है और उसके बाद हाँ वही विंडो आता है सामने, गेटिंग स्टार्टेड का विंडो है आपका, वही कुछ है सारा कुछ। हाँ इधर जो एक चीज़ था, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो है इसका क्या, डेटाबेस है ना। लास्ट पहले वीडियो में बता नहीं पाया था। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है डेटाबेस। मतलब फ़ाइल को अगर आप कोई नाम नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली किसमें सेव होगा, डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3 में। सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका अगर पावर पॉइंट आप चला रहे थे, आपको बताए थे तो उसमें क्या था, अगर नाम नहीं दे रहे थे तो प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2 इस तरह से। एक्सेल में बुक 1, बुक 2, बुक 3 टाइप से हो रहा था। वर्ड में डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 है ना। वैसे ही यहाँ पर क्या है, डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम कहलाता है, ये एक्सटेंशन नेम नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है। जैसे एमएस वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 इस तरह से। और एक्सटेंशन नेम क्या है, डॉट डॉक या डॉट डॉक एक्स उसका एक्सटेंशन नेम होता है। सेकंड आप पढ़े थे क्या, पावर पॉइंट नहीं, एक्सेल पढ़े थे ना, एक्सेल, एमएस एक्सेल। एक्सेल का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है वो है बुक 1, बुक 2 और उसका एक्सटेंशन नेम होते हैं, 2 होते हैं। डॉट एक्सएलएस होता है, डॉट एक्सएलडब्ल्यू होता है। और उनमें बाद में अगर 7 के बाद है, 2007 के बाद वाला है तो एक्स लग जाता है। 7 या 7 के बाद वाले में एक्स लग जाता है। थर्ड आप पढ़े थे प्रेजेंटेशन। उसमें क्या था, प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2, प्रेजेंटेशन 3 टाइप से। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम है और एक्सटेंशन नेम होता था उसका डॉट पीपीटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। वैसे ही आपका इधर जो है वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट नेम डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3 और इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है डॉट क्या होता है, डीबी होता है, मतलब डेटाबेस। या फिर कहीं आपको एसीसी डीबी लिखा हुआ मिल जाता है जो क्या है, एक्सेस डेटाबेस कहलाता है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका है वही हम बना लेते हैं। अभी हम नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो हम बनाए थे ना डेटाबेस 1 के नाम से, है ना, क्या था वो अपना, उसका नाम था अपना टेक्निकल सेंटर नाम था उसका। ठीक है, उसी में हम रहते हुए अब हम अपने डेटा पर आगे काम करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए एक मिनट रुकिएगा। कौन सा वाला है, ये वाला, ये ले लेते हैं। नहीं ये तो था ऑलरेडी अपना, हम लेते हैं ये वाला। सही है, यही था अपना, किस नाम से था, टेक्निकल सेंटर नाम से था। इसमें अब हम काम करना शुरू करते हैं, आगे हम थोड़ा बढ़ना शुरू करते हैं इसमें। अब जैसे यहाँ तक तो आप समझ लिए थे, मैंने आपको इसमें 6 प्रकार के डेटा टाइप समझा दिए थे। 6 प्रकार के डेटा टाइप्स कहाँ मिल रहे थे आपको, डिजाइनिंग व्यू में। डिजाइनिंग व्यू में रहते हुए आपने ऑटो नंबर समझा, मतलब ऑटोमेटिकली नंबर आते चले जाएंगे, जैसे सीरियल नंबर के लिए, आईडी के लिए, है ना, उसके लिए ऑटो नंबर जैसे 1 2 3 4 5 आपके आते जाएंगे, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। नेम टेक्स्ट में जाएगा, ये मैंने बताया था। इसके साथ मैंने आपको बताया था टेक्स्ट के जैसा ही मेमो, सेम बताया था मेमो, है ना, दोनों का बिहेवियर सेम था। बस उनकी जो फील्ड साइज है वो थोड़ी सी अलग थी। इसकी 255 कैरेक्टर है और मेमो की अनलिमिटेड, मतलब आप लिख सकते हो ठीक ठाक अपने हिसाब से, बहुत लिख लोगे, ये रहता है। वैसे ही आपका जो मैंने फील्ड का नेम का साइज बताया था वो कितना था, 64 कैरेक्टर था, मतलब 64 कैरेक्टर विद स्पेस आप लिख सकते हो, ये था। इसके बाद नंबर है, नंबर जैसे कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप लिखना चाहो, मार्क्स लिखना चाहो तो वो आपके नंबर में आ जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, जॉइनिंग डेट है, किसी भी प्रकार का डेटा आपने फिल करना है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप में जाएगा, ये बता दिया था। फीस, सैलरी, अमाउंट कुछ भी है, लोन अमाउंट कुछ भी है, करेंसी में जाएगा, है ना। और जैसे सिटी वगैरह के लिए क्या लिया था, मान लीजिए आपने सिटी ले लिया, है ना, आपने कोर्स ले लिया, आपने एजुकेशन ले लिया, आपने कुछ भी ले लिया, उसके लिए मैंने आपको बताया था लॉक ऑफ विजार्ड।
अगर आपको याद हो, लॉकअप विज़ार्ड, इसमें क्या हो रहा था, इसी तरह का एक लिस्ट खुल रहा था कि आपने एक ड्रॉप डाउन बटन पर इस तरह से क्लिक किया और एक लिस्ट खुला और उस लिस्ट में से ही आपको ये चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप बाहर से कुछ नहीं लिख सकते, तो ये भी आपको मैंने बता दिया था। तो ये 6 हमारे डेटा टाइप्स हो चुके थे। 6 के बाद जो अब 5 या 4 जो बच जाते हैं वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हम एक अलग से टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल मान लीजिए कहाँ से क्रिएट होगा आपका, क्रिएट में जाना है, टेबल्स में जाना है। टेबल्स में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का एक विंडो आ जाएगा और उसमें आपको उसको बनाना है। काम वही, आप डबल क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा ना करते हुए, मतलब डेटा शीट व्यू में ना काम करते हुए पहले डिज़ाइन कर लेंगे, फिर डेटा फिल करना शुरू शुरू करेंगे। ये बहुत आसान हो जाता है। तो क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और डिज़ाइनिंग व्यू पर क्लिक कर देंगे। डिज़ाइनिंग व्यू पर क्लिक करने के बाद नाम दे देंगे। मान लीजिए हम इसको स्टूडेंट्स 2 नाम हम इसको दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ये हमने इसको कर दिया, ये आ गया स्टूडेंट्स 2 नाम से टेबल आपका क्रिएट हो गया। सही है। ये वाला फील्ड खैर हटा देते हैं, इसको अभी मत रखिए, इसको हटा देते हैं। इसको लिए और डिलीट करा दिए। पूछेगा, यस कर देंगे, हटा देंगे। चलिए, अब आपके जो डेटा टाइप्स बचे हैं, मान लीजिए पहला इसमें से हम ले लेते हैं, करेंसी ले लिए, ऑटो नंबर तक हम ले लिए हैं, यस नो फील्ड आप ले लो। हाँ, यस नो फील्ड, यस नो फील्ड चलिए ले लेते हैं पहले। हाँ ठीक है, यस नो फील्ड समझने के लिए अभी हम कर रहे थे ना, यस नो फील्ड। मान लीजिए आप जैसे कि क्या है, आप स्टूडेंट हैं या कहीं आप वर्क करते हैं, है ना, दोनों में से आप कुछ है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो चेक लगा दीजिएगा, स्टूडेंट आप नहीं है तो आप अनचेक रहने दीजिएगा। आप वर्क करते हैं कहीं, है ना, आप अगर एम्प्लॉय हैं तो आप उसको चेक लगा दीजिए, अगर आप नहीं हैं तो हटा दीजिए। मान लीजिए आपने क्या दिया, स्टूडेंट, है ना, आप इसको क्या रख दीजिए, यस नो रख दीजिए, यस नो। सही है, आपने स्टूडेंट दे दिया। अगर आप वर्कर हैं, है ना, आप वर्क करते हैं कहीं तो आप वहां पर भी क्या दे सकते हो, यस नो आप दे सकते हो। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, यस नो आप रख सकते हो। मैरिड अनमैरिड के लिए आपने यस नो रख लिया। स्टूडेंट हो, वर्क करते हो तो यस नो आप रख लो। इस तरह का कोई भी, ये एक प्रकार से चेक बॉक्स आपको देगा। चेक बॉक्स क्या करता है, सिंगल सिलेक्शन की परमिशन देता है कि अगर मान लो 5 चीज़ें हैं, है ना, जैसे अगर आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भी भरते हैं तो उसमें भी ये चीज़ रहती है कि आप, जैसे हैंडीकैप का आता है, हैंडीकैप हैं, यस या नो में ये आंसर देना है। आप उसमें और कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप स्टूडेंट हैं, यस या नो बिल्कुल उसमें आप आंसर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप कहीं और जॉब करते हैं तो यस करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो, सीधा आंसर रहता है इसका। इसमें कोई वो नहीं रहता डिस्क्रिप्टेड कि आप हैं, थोड़ा बहुत हैं या थोड़ा बहुत नहीं है, नहीं। इसमें यस या नो, हाँ या ना, इस टाइप की कोई भी फील्ड आपकी हो, स्टूडेंट या वर्कर नाम की कोई नहीं बोल रहा हूँ कि यही आप लो। मैरिड अनमैरिड का नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही लो। आप कहीं एक्समैन हो या नहीं हो वो नहीं बोल रहा हूँ। अगर येस नो से रिलेटेड कोई भी प्रकार का फील्ड अगर आपके सामने आए तो आपको उसमें येस नो ही लेना है। फील्ड नेम कोई भी हो सकता है, डेटा टाइप सेम रहेगा। सही है, येस नो आपने ले लिया। अगर आपको अब इसमें अगला जो है, मान लीजिए अगला है यस नो के बाद ओ एल ई ऑब्जेक्ट। ओ एल ई ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट बस हमने पढ़ा था तो ऑब्जेक्ट था अपना, जैसे हम मान लीजिए एक्सेल में काम कर रहे थे और हमें उसी सॉफ्टवेयर में रहते हुए वर्ड की ज़रूरत पड़ रही थी, तो हम एक ऑब्जेक्ट ऑप्शन हुआ करता था इंसर्ट के अंदर, हम उसके थ्रू एक और दूसरा सॉफ्टवेयर जो भी अपने को लेना है पहले सॉफ्टवेयर में, हम उसको ला पा रहे थे। सेम यहाँ रहता है। मान लीजिए इधर आपको बार बार कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ड्राइंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप क्या ले लो, ओ एल ई ऑब्जेक्ट ले लो। ओ एल ई, ओ एल ई का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, है ना। ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, लाना है, लेके आना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। ड्राइंग वगैरह के लिए आप ये ले लो, ओएलई ऑब्जेक्ट ले सकते हो, है ना। अगर आप इसमें मान लीजिए मैंने ड्राइंग लिया तो मैंने ओएलई ऑब्जेक्ट सेट कर दिया, मैं इसमें एमएस पेंट खोलूँगा और ड्राइंग करके आपको बता दूंगा। अगर आप ये लिस्ट बना रहे हो और आपको इसमें लगता है कि हमें अपना रिज्यूम शो कराना है तो आप इधर रिज्यूमे लिख दो, रिज्यूमे लेके ओएलई ऑब्जेक्ट ले लेना, फिर आप अपना एमएस वर्ड का विंडो खोल देना उसमें, है ना। आप जो मर्जी करना चाहो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको फील्ड नेम जो मर्जी रखना है आप रखिए, है ना, डेटा टाइप सेम रहेगा। अगर आप इधर रखोगे रिज्यूमे और कहीं और सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से मंगवाना है तो ओले ऑब्जेक्ट आप लोगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता तो बता देना, हम आपको फिर से समझाएंगे, दूसरे तरीके से बता देंगे। चलिए, स्टूडेंट आप ले लिए। चलिए, मान लीजिए आपको फ़ोटो लगाना है। ठीक है, फ़ोटो लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें मिल जाता है अटैचमेंट का।
आप गए और आपको मिलेगा क्या? अटैचमेंट, अटैचमेंट आपने लगा दिया। बस जैसे अटैचमेंट का एक साइन होता है वो पिन टाइप से होता है, बताऊँगा मैं अभी आपको। अटैचमेंट हो गया, इसके बाद रह जाता है आपका क्या? हाइपरलिंक। हाँ, हाइपरलिंक भी अच्छा ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं। मान लीजिए आप क्या ले रहे हो, आप ईमेल आईडी ले रहे हो, किसी का भी ईमेल आईडी आप ले रहे हो, तो आप उसके लिए क्या लगा सकते हो? हाइपरलिंक लगा सकते हो। ये जो आपका है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि ईमेल आईडी ही लो, फील्ड नेम और डेटा टाइप, मैं फिर से बोल रहा हूँ। डेटा टाइप सेम रहेगा, फील्ड नेम चेंज हो सकता है। हो सकता है आप ईमेल आईडी की जगह क्या ले लो, कोई वेब पेज ले लो, तो आप उसका लिंक यहाँ डाल सकते हो डायरेक्टली, है ना? उससे कोई वो नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, हाइपरलिंक एक लिंक में कन्वर्ट करेगा और आप उस पर क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर या फिर रिलेटेड पेज पर डायरेक्टली पहुँचा देगा आपको। बस इतना काम इसका रहता है, ठीक है? तो ये 4 और रह गए थे हमारे जो मैंने आपको बताए। बाकी हम ऊपर 6 पढ़ चुके थे, 6-7 जितने भी थे हमारे वो हम पढ़ चुके थे। अब इनमें काम कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बस प्रोसेस वही सेम रहेगा, सेव करना है ना? सेव आप करोगे, पूछेगा यस आप कर दोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने के बाद देखिए पूछ रहा है, आप वर्क करते हो या स्टूडेंट हो? चलिए मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने ये लगा दिया। मैं वर्क कर रहा होता तो मैं ये चेक साइन लगा देता। ठीक है? ड्राइंग के लिए आप जैसे अब वो इसमें क्या लिया था हमने? ओएलई ऑब्जेक्ट लिया था। आपको क्या करना है? इस पर राइट क्लिक करना है और इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है? आप पहुँचे, आपके सामने लिस्ट आएगा, आपको जो मर्ज़ी सॉफ्टवेयर लेना है आप ले सकते हो, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको हमने एमएस वर्ड से पढ़ना शुरू कर दिया था। नहीं, इसको वर्डपैड से पढ़ना शुरू कर दिया था। इसको वर्डपैड में भी पढ़ा है, एमएस वर्ड में पढ़ा है, एमएस एक्सेल में पढ़ा है और पावर पॉइंट में भी पढ़ा है। अब हम इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं किसमें? एमएस एक्सेस में, लेकिन अलग तरीके से। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह से वो पार्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर आप लोगे खुल जाएगा। उसमें आप काम करना अपने हिसाब से जो भी आपने करना हो और इसको आप बंद कर देना, तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे और बताएगा वो विथ नेम, है ना? इसको देखो फील्ड को बड़ा छोटा करने का प्रोसेस वही है, डबल क्लिक करके भी कर सकते हो और ऐसे पकड़ के भी उसको एक्सपेंड करा सकते हो। क्या ले रहा है वो? पेंट ब्रश पिक्चर, जो भी आप ऑब्जेक्ट लिए हैं वो बता देगा। सही है? ये ऐसे करना है। आपको अटैचमेंट मिलेगा, आप इस पर डबल क्लिक करोगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा किसका? अटैचमेंट का। आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपकी पिक्चर, फ़ोटो जो मर्ज़ी जहाँ भी पड़ा हुआ है वो वहाँ से उठा लो। लाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है ना? मान लो हमारे जो फ़ोटोज़ हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं? लाइब्रेरी में देख लेते हैं, पिक्चर में। चलो कुछ नहीं मिलता तो ये तो मिलते ही हैं। इन्हीं को ले लो, ओपन करा दिया। ओके, देखिए 1 दिख रहा है लिखा हुआ, मतलब एक पिक्चर ऐड हो चुका है। जीमेल आईडी आप ले लो, जैसे उस टेबल में पहला नाम था अपना राम का, तो हमने दिया जैसे राम राम @gmail.com। ये देखिए डायरेक्टली पहुंच, मतलब एक लिंक में डायरेक्टली शो करा दिया उसने। ये इसका एक फ़ायदा हो जाता है। ये किसका फ़ायदा हो गया? ये आपका, ये हो गया आपका ओएल सॉरी हाइपरलिंक का। ये माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है यार 2-3 दिन से। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि अब दूसरा जो भी था श्याम था मान लो, तो वो वर्क करता था, है ना? वो स्टूडेंट नहीं था, वो पढ़ता था। फिर ये आपने इंसर्ट ऑब्जेक्ट कराया, आपने लिया, आपने इसकी जगह अब जैसे क्या ले लिया, मान लो हमने एक्सेल चार्ट लेके, ग्राफ चार्ट लेके देख लेते हैं। ये चार्ट आ गया, हाँ ठीक है बन गया। वैल्यू 1-2 इधर-उधर कर दो, थोड़ा ऐड हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए, बस ऐसे ही समझने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। बंद कर देंगे तो बता देगा कि माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट आप लिए हैं। फ़ोटो के लिए सेम है, डबल क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है, ऐड पर क्लिक करना है। कोई भी फ़ोटो आप ले लो, इन तीनों को ले आओ, क्या करेंगे उधर, ओके करा दीजिए, ऐड हो गया, है ना? दूसरा मान लीजिए क्या था, श्याम था, श्याम @gmail.com। आप ये भी ईमेल आईडी उसको दे दिए, सही है? आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो देखिए ऑटोमेटिकली फाइलें खुल रही हैं। यस कर दो, हटा दो। अब देखो ऑटोमेटिकली कैसे फाइलें खुल रही हैं, मान लो अब आप देखना चाहते हो, आपने रिकॉर्ड तो फिल कर लिया,
दिख रहा है कि भैया स्टूडेंट है, कुछ बिटमैप इमेज में कुछ इसने स्टोर करके रखा हुआ, आप डबल क्लिक करोगे डायरेक्टली वहीं पहुँच जाओगे। तो आप देख सकते हो उसका काम जो वो काम किया होगा, जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें जो कुछ भी उसने किया है, वो सब आप देख पाओगे। आप बंद करोगे वापस पहुँच जाओगे। फ़ोटो देखना है, डबल क्लिक करोगे, फ़ोटो आपको दिख जाएगा, जो भी फ़ोटो बंदा ऐड किया होगा वो दिख जाएगा। वैसे तो ये सिर्फ़ आप डेटा एंटर कर रहे हो, जब इसका हम फॉर्म बनाएँगे तब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। ईमेल आईडी पर पहुँचते हैं, ईमेल आईडी पर डबल क्लिक करोगे डायरेक्टली क्या खुलेगा, आउटलुक एक्सप्रेस आपका खुलेगा, डायरेक्टली उसको आप मेल कर सकते हो, है ना? ये बहुत अच्छी सुविधा एमएस एक्सेस आपको प्रोवाइड कराता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप इसमें नहीं कर सकते हैं, इसमें आप लगभग सब कर सकते हो। दूसरे का देख लो आप, वर्क करता है, कुछ उसने ऐड किया हो, कोई चार्ट उसने रखा हुआ है, छोड़ा हुआ आपके लिए, आप देख सकते हो। आप देख लीजिए। उसकी फ़ोटो देखनी है, आप उसकी फ़ोटो देख लो, खोलो, ओपन करा लो, डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा। ये कहाँ से हो रहा है? ये सारा कुछ आपका एक्सेस से ही हो रहा है। लिंक पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक, डायरेक्ट आपको कहाँ पहुँचा देगा? उस एक सॉफ्टवेयर में पहुँचा देगा। जैसे कि क्या था अपना सॉफ्टवेयर वो? आउटलुक एक्सप्रेस, वहीं आपको डायरेक्टली पहुँचा देगा, तो डायरेक्टली आप उसको मेल कर सकते हो। वैसे फ़ाइल बहुत खुल गई होगी वो। हाँ, देखो ये खुल गया, 2-3 बार खुल गया, हटाना पड़ेगा इसको। ठीक है? तो ये आप कहाँ से करोगे? ये आपको उधर से करना पड़ेगा। कर पाएँगे? चलिए, तो इसमें से आपके कौन-कौन से डेटा टाइप्स क्लियर हुए? लगभग सभी क्लियर हो चुके हैं। एक बार हम उनको देख लेते हैं। ओरली हम बता दे रहे हैं आपको, अगर किसी में डाउट हो तो बताना। टेक्स्ट है ना? इसकी लिमिट होती है लेकिन 255 कैरेक्टर। मेमो है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। टेक्स्ट और मेमो का बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है। दोनों में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, सिंबल भी ऐड करा सकते हो। ये मैंने आपको बताया था। थर्ड होता है नंबर। नंबर मीन्स जैसे आपने क्या लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, मार्क्स लेने हैं, किसी भी तरह का नॉर्मल नंबर आपको यूज़ करना है तो नंबर डेटा टाइप आपको लेना पड़ेगा। डेट एंड टाइम अगला डेटा टाइप आपका होता है। डेट एंड टाइम में आप क्या ले सकते हो, जैसे कोई भी डेट अगर आप फिल करोगे ना तो उसमें डेट एंड टाइम डेटा टाइप आपको लेना ही पड़ेगा। चीज़ें आसान हो जाती हैं। वैसे तो आप सभी में टेक्स्ट ले सकते हो, मेमो ले सकते हो, लेकिन वहाँ फिर आपको मैनेज मैनेज करना थोड़ा-सा प्रॉब्लम करेगा। इसलिए क्या रहता है, डेटा टाइप्स आपको दिए जाते हैं। जैसे अपने एक्सेल में दिए जाते थे, वैसे आपको इधर भी मिल रहे हैं। किसी भी तरह का आपको अगर करेंसी के साथ काम करना है, मतलब फ़ीस है, अमाउंट है, रुपए हैं, पैसे हैं, जो भी है, तो किस में रहेगा? करेंसी में रहेगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ऑटो नंबर आपको बताया हुआ है ना? ऑटोमैटिकली नंबर आते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 एक सीरियल नंबर आप ले सकते हो, आईडी में ले सकते हो, उसमें मिलेगा, है ना? येस नो ले सकते हो। सिंगल सिलेक्शन का कोई भी फ़ील्ड आपके सामने आ जाए, मैरिड है, अनमैरिड है, मेल है, फीमेल है ना? काम करता है, नहीं करता है, येस नो कुछ भी आ जाए, फ़ील्ड नेम चेंज होगा, डेटा टाइप चेंज नहीं होगा, येस नो ही लेना पड़ेगा। सही है। ओएलई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कहलाता है। ऑब्जेक्ट मतलब उसको लेकर के आना होता है। तो आप अगर एक्सिस में काम कर रहे हैं, जो कि अभी हम कर ही रहे हैं, और एक्सिस में रहते हुए अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है किसी और सॉफ्टवेयर की, तो आप क्या करोगे, ओएलई ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे। ये भी आपको आता है, पता है ये आपको। अगला मिलता है क्या, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मीन्स जैसा मैंने बताया, मैंने जीमेल आईडी आपको ऐड करके बताया, उस पर आप क्लिक कर रहे हो, डायरेक्टली आप बंदे को मेल कर पा रहे हो, कोई भी हो वो। उसकी जगह आपको कोई वेब पेज ऐड कराना है, बिल्कुल आप करा सकते हो, वेब पेज ऐड भी करा सकते हो। कुछ भी आपने अपना फ़ेसबुक लिंक उठाना है, इधर ला कर के पेस्ट कर देना है, तो वो भी एक लिंक बन जाएगा और जब भी कोई उस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके पेज पर वो पहुँच जाएगा। या फिर आपका ऑनलाइन कहीं कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ऑनलाइन आपका रिज़्यूमे पड़ा हुआ है, वहाँ भी डायरेक्टली आप उसको पहुँचा सकते हो, डायरेक्टली, है ना? हाइपरलिंक के साथ। इधर हाइपरलिंक में बाउंडेशन नहीं है, जैसा अपना एक्सेल वगैरह में हुआ करता था ना, हाइपरलिंक का और उसका क्या था वो एक और ऑप्शन आपका? क्रॉस रेफ़रेंस, है ना? तो ये इसमें बाउंडेशन नहीं है। ये आपका हर जगह काम करेगा। ये आपका फ़ाइल के अंदर भी काम कर लेगा, ये आपका बाहर की फ़ाइल भी एक्सेस करा देगा, इंटरनेट से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा आपको। सही? अटैचमेंट आपको मिलेगा अगला डेटा टाइप। अटैचमेंट होता है फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करने के लिए। मोस्टली इसका यूज़ फ़ोटो ऐड करने के लिए ही होता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन फ़ॉर्म वगैरह भी भरते हैं ना, तो ये सभी डेटा टाइप वहाँ काम करते हैं, अगर आप ध्यान दें तो। टेक्स्ट भी आपको लगाना होता है, नंबर भी लिखना, क्योंकि उस फ़ील्ड में अगर वो कोई फ़ील्ड है मोबाइल नंबर का, तो वहाँ आपका टेक्स्ट ऐड नहीं होता है, वहाँ नंबर ही फ़िल किया जाता है। यही 10 या 11 जो डेटा टाइप हैं, हर जगह काम करते हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है।
पढ़ लेना है, क्योंकि यही आपको बहुत काम आने वाले हैं और एग्ज़ाम में भी ये बहुत पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये बहुत पूछे जाते हैं कि किसका क्या यूज़ होता है ना? अगर आप नीट वगैरह देने जाओगे तो आपको 2-4 क्वेश्चन इसके मिल जाएँगे। अटैचमेंट मैंने आपको बताया, इसके बाद आपको मैंने लॉकअप विज़ार्ड बताया। लॉकअप विज़ार्ड का यूज़ क्या बताया? एक प्रकार का लिस्ट खुलेगा, है ना? लिस्ट जो खुलेगा उसमें से सिंगल सिलेक्शन आपको करना है, ये मैंने आपको बता दिया था लॉकअप विज़ार्ड में। तो इतना अपने को बनना चाहिए, 10 के 10 डेटा टाइप आपको आने चाहिए। वैसे ये 11 हैं, अभी तक 10 थे, अब एक बढ़ गया है, अटैचमेंट का बढ़ चुका है। चलिए, तो इतना में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। काम कैसे करोगे? ये तो हुआ डिज़ाइन, है ना? अब आप जैसे डेटा शीट व्यू में जाओगे तो फिर आप काम भी करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर जैसे बाकी के थे आपके पहले, इसमें आपने बाकी के पढ़े, ऑटो नंबर, टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, है ना? करेंसी और लॉकअप विज़ार्ड, और इधर आपने पढ़ लिए क्या? बाकी के बचे हुए जो भी हैं, मेमो को छोड़ के। मेमो मैंने टेक्स्ट के साथ बताया हुआ था। येस नो आपने पढ़ा, है ना? ओएलई ऑब्जेक्ट पढ़ा। ओएलई का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। फोटोज अटैचमेंट आपने पढ़ लिया है, आपने जीमेल भी पढ़ लिया है, ये आपको आता है। इतने में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, इसमें थोड़ा-सा अब आगे देख लेते हैं हम, है ना? व्यू में मैंने आपको ये दोनों बता दी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवट चार्ट और टेबल मैं आपको बाद में बताऊँगा, है ना? चलिए आगे देखते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, क्या क्लिपबोर्ड आपको बताने की ज़रूरत है? क्लिपबोर्ड ब्लॉक, क्लिपबोर्ड में क्या था? कट, कॉपी, पेस्ट है ना? फॉर्मेट पेंटर है, ये ऑप्शन है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये भी ये समझा दीजिए तो ये मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? इधर आपने फ़ॉन्ट नाम से भी पढ़ा होगा, फ़ॉन्ट भी आप पढ़ के आए हुए हो। फ़ॉन्ट में जैसे कि क्या? लैंग्वेज चेंज करना। हाँ, इधर एक चीज़ और आपको थोड़ा-सा याद रखनी है कि अगर आप टेबल में रहते हुए फ़ॉन्ट ब्लॉक का यूज़ करोगे, मान लीजिए आपने फ़ॉन्ट फेस चेंज किया, आपने ये वाला फ़ॉन्ट फेस अप्लाई करा है, तो सारे के सारे डेटा का एक साथ चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो डेटा रहता है वो हर किसी के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ़ उसके लिए होता है जो उसमें काम कर रहा होता है। तो ये क्या करता है, सारा का सारा डेटा एक साथ चेंज करा देता है। अगर आप इधर बोल्ड करेंगे, तो करके देख लेते हैं, तो सारा डेटा एक साथ बोल्ड हो रहा है, एक साथ सारा डेटा इटैलिक हो रहा है, एक साथ सारा डेटा लगभग अंडरलाइन हो रहा है ना? एक साथ कलर चेंज हो रहा है। देख पा रहे हैं? ये किससे होगा? ये फ़ॉन्ट ब्लॉक से होता है। इधर सारा डेटा एक साथ चेंज हो जाता है। ये भी सिर्फ़ टेबल में होगा, फॉर्म में थोड़ा-सा अलग प्रॉपर्टीज़ काम करेंगी, तो इसको अपन देख लेते हैं। है ना? फिल कलर मतलब बैकग्राउंड का जो कलर है, वो आप अलग से फिल करा सकते हो, ये देखिए। देख पा रहे हैं? है ना? फिर ग्रिड लाइन्स क्या रहता है? ग्रिड लाइन्स मतलब जैसे कि ये दिख रहा है ना, ग्रिड लाइन्स जो सेल दिख रहे हैं छोटे-छोटे, ये ग्रिड लाइन्स कहलाती है। ये लाइन जो दिख रहा है ना वर्टिकल, हॉरिज़ॉन्टल, ये ग्रिड लाइन है। पूरे दिखा रहे हैं, तो पूरे दिख ही रहे हैं। नहीं दिखाना तो हटा दो, है ना? ब्लैंक पेज फॉर्मेट में दिख जाएगा। कलर हटा देते हैं थोड़ा-सा, ये देखिए ब्लैंक पेज फॉर्मेट में दिख रहा है, देख पा रहे हैं? ये कहाँ से हो रहा है? इधर से हो रहा है, ग्रिड लाइन से। कलर लगा देते हैं, थोड़ा-सा समझ में भी आएगा, है ना? अगर आप पूरा का पूरा ग्रिड लाइन दिखाना चाहते हो, तो पूरा ग्रिड लाइन दिखा दो, देख पा रहे हो? है ना? सिर्फ़ आपको हॉरिज़ॉन्टल दिखाने हैं, हॉरिज़ॉन्टल दिखा दो। वर्टिकल दिखाने हैं, वर्टिकल दिखा दो। कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है? ये देखिए टेबल में देख पा रहे हो आप? रुक जाइए 1 मिनट, कुछ और कलर लगाते हैं। ग्रीन कलर लगाया, इसमें गए हॉरिज़ॉन्टल, देखिए सिर्फ़ इसमें हॉरिज़ॉन्टल लाइन दिख रहे हैं, रुकना 1 मिनट। देखिए, सारी की सारी ग्रिड लाइन्स पहले ऑप्शन से हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, ये देखिए दिख रही है सिर्फ़ हॉरिज़ॉन्टल, दूसरे ऑप्शन से वर्टिकल लाइन है, थर्ड ऑप्शन से देखिए वर्टिकल दिख पा रहे हो आप, है ना? अगर कोई ग्रिड लाइन नहीं दिखानी है तो हटा दो ब्लैंक, पूरी टेबल ब्लैंक हो जाएगी आपकी। सही है? ऐसे लेना है, ऐसे ले लो आप। पूरी दिखानी है, पूरी दिखा लो, पूरी दिख रही है आपकी। कलर चेंज कराओगे, अब इधर से अल्टरनेट कलर चेंज होते हैं। मान लो आपने कुछ लिया, नो कलर हटा के आपने येलो कलर दे दिया। देखिए अल्टरनेट में कलर चेंज होगा। पहला ग्रीन, दूसरा येलो, थर्ड ग्रीन, फिर चौथा येलो। ये अल्टरनेट में, ये आप पर डिपेंड करेगा। इसकी है ना? ये कहाँ से होगा? इधर से होगा। आ रहा है समझ में? कोई भी कलर आप ले सकते हो। ये नए ऑप्शन मिल जाते हैं थोड़ा-सा टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अगर आप हटाना चाहते हो तो सारे कलर आप हटा दो। रिसेंट में यूज़ जो हुए हैं वो भी दिख रहे हैं। मोर कलर अगर आप लेना चाहो तो इधर से मोर कलर, अगर वहाँ नहीं मिलता है लिस्ट में कोई भी कलर, वैसे तो मिल जाएँगे अगर अगर नहीं मिलता है तो फिर इधर से आप ले लो। ओके कराओगे ऐड हो जाएगा, ये कलर आपको मिल जाएगा।
है ना? हाँ, अलाइनमेंट अगर आप चेंज, वैसे साइज़ भी चेंज करा सकते हो, साइज़ चेंज करानी है करा दो, सबका एक साथ होगा। फ़ील्ड बढ़ाने का वही है, ऐसे या तो पकड़ कर खींच दीजिए या फिर आप डबल क्लिक कर दीजिए। 2 के बीच में इस तरह का एरो आता है तब भी आपका फ़ील्ड बड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इसको? है ना? अलाइनमेंट आप चेंज करा सकते हो, सिलेक्टेड फ़ील्ड जो भी रहेगा उसका अलाइनमेंट आप बहुत आसानी से चेंज करा सकते हो। मान लीजिए इसको हम सिलेक्ट करते हो, सेंटर में कर देते हैं, ये देखिए। ये आप कर सकते हो। कर पाएँगे? हाँ या ना? फ़ॉन्ट ब्लॉक भी आपको पता है। इसके बाद रिच टेक्स्ट मिलता है। देखिए इधर इतनी जगह नहीं है ज़्यादा कि आप इसमें इंडेंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप कर पाओ। पैराग्राफ नहीं लिख रहे हैं कि आप उनको शो और हाइड कर पाओ, है ना? ये अलग चीज़ हो जाती है, ये आगे मिलेगा आपको। नंबरिंग जैसे लिस्ट है, लिस्ट नहीं बना सकते, तो बन ही रही है एक प्रकार से, ठीक है? तो रिच टेक्स्ट अभी काम नहीं करेगा आपका। रिफ्रेश ऑल वैसे तो पूरा डेटा रिफ्रेश करने के लिए होता है कि अगर आपने कुछ लिखा और नहीं आया तो आप इसका काम कर लो, लेकिन आगे इसका जो यूज़ है, इस टेबल को किसी फॉर्म के साथ जब हम टच करेंगे ना, इसको उस फॉर्म के थ्रू इसमें डेटा एंटर करेंगे तब रिफ्रेश का ज़्यादा यूज़ होता है, तब हम आपको ये बता देंगे। ठीक है? फिर मिलता है न्यू। न्यू मिलता है आपका न्यू रिकॉर्ड, जैसे कि न्यू रिकॉर्ड पर आप भी आ गए, है ना? अगर आप इधर कुछ लिख रहे हो, मान लो जैसे कि आपने कोई नाम लिखा, है ना? आपने ये नाम लिखा, अभी आप उसी पुराने वाले रिकॉर्ड में हो। अगर आप इधर क्या कर रहे हो, इधर जाने के बाद आप न्यू करते हो, तो न्यू रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। देखिए आपका कर्सर उधर ब्लिंक हो रहा है, न्यू के लिए है। सेव करना चाहते हो, इधर पर आप क्लिक कर दो तो पूरा डेटा जहाँ मतलब 4 रिकॉर्ड अगर आपने लिखे हैं तो वो सेव हो जाएँगे, इधर से होगा, है ना? आप इधर से भी डायरेक्ट सेव कर सकते हो, कंट्रोल+S भी आप कर सकते हो, ये आप करते चले आ रहे हो। किसी रिकॉर्ड को पकड़ के डिलीट करना है, आप सिलेक्ट करो और सिंपली डिलीट पर क्लिक कर दो, डिलीट हो जाएगा। ठीक है? ये भी आप कर सकते हो। डिलीट रिकॉर्ड करना है, डिलीट टेबल करना है, जो मर्ज़ी करना चाहो कर सकते हो, कर लोगे। करके देख लेना, ठीक है? फिर फ़ॉर्मूला लगता है, टूल्स, है ना? फ़ॉर्मूला देखो कहाँ लगेगा, फ़ॉर्मूला इसमें ऐसे एक्सेल के जैसा नहीं लगता है, फ़ॉर्मूला इसमें थोड़ा-सा अलग लगता है। जैसे अगर आपने इसमें टूल्स पर क्लिक कर दिया, तो टोटल करके एक फ़ील्ड आ जाएगी। अब जैसे ये है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट कभी टोटल नहीं होता है, टेक्स्ट काउंट होता है ना? हम पढ़ चुके हैं, अगर आप इधर जाओगे तो लिस्ट आपको देखो देगा ही नहीं, लिस्ट ही नहीं दे रहा है, या तो नन दे रहा है, फिर काउंट दे रहा है कि आप टेक्स्ट को भैया सिर्फ काउंट कर सकते हो, टोटल नहीं कर सकते, तो आपने काउंट करा लिया। कितने हैं टेक्स्ट अपने पास टोटल? 4 हैं। एक ब्लैंक फ़ील्ड है, उसको नहीं लेगा, ब्लैंक नहीं लेगा ही नहीं, जितने भरे हैं उतने लेगा। हाँ, नंबर अगर न्यूमेरिक डेटा अपने पास है, मान लो अपन करेंसी में चले जाएँ, फीस में चले जाएँ, तो फिर देखो कितने सारे ऑप्शन आपको दे रहा है। ये डिपेंड करता है कि क्या है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास। अगर आपका फ़ील्ड टेक्स्ट वाला है, आप स्पेसिफ़ाई कर रखे हो, तो अलग फ़ॉर्मूले आएँगे। अगर आपका फ़ील्ड अलग है ना? नंबर है जैसे न्यूमेरिक डेटा है, तो अलग फ़ॉर्मूले आएँगे, है ना? और जितने काम के रहते हैं वो उतने ही आते हैं। एवरेज हो गया, सम हो गया, जो मर्ज़ी लाना है वो ला सकते हो। जैसे कि फ़ीस है, तो एवरेज फ़ीस हम स्टूडेंट से कितना ले रहे हैं, मतलब किसी से 5 ले रहे हैं, किसी से 7 ले रहे हैं, किसी से 5.5 ले रहे हैं, तो एक एवरेज फ़ीस क्या आपने सेट किया हुआ है, वो आपको दिख जाएगा। कि आपने एवरेज फ़ीस कितना लिया हुआ है, सेट किया हुआ है, 5,800 कुछ रुपए आपने सेट किया हुआ है। समझ पा रहे हैं? इधर जा कर के देखते हैं, अलग आ रहे हैं ऑप्शन आपके, ये होते हैं आपके फ़ॉर्मूले। इधर वैसे फ़ॉर्मूले नहीं लगते हैं एक्सेल के जैसे कि आप लगा रहे हो, नहीं। है ना? इधर ऐसे लगते हैं और एक तरीका और होता है लगाने का, वो अलग होता है, वो हम बताएँगे। तो ये ऐसे आप कर सकते हो। स्पेल चेक वगैरह अगर आपको करना है, तो आप स्पेल चेक वगैरह कर सकते हो। स्पेल चेक करने का वही तरीका होता है, जो करते आ रहे हैं। स्पेलिंग चेक करो, अभी कोई गड़बड़ ही नहीं है, तो बता नहीं रहा है, अगर कुछ होगा तो बता देगा। ये स्पेल चेक होता है आपका, सही है। मोर मोर में अलग ऑप्शन होते हैं। मोर में जो रहते हैं आपके हाइट वगैरह को छोटा बड़ा करने के लिए, फ्रीज एंड फ्रीज करने के लिए, है ना? ये जैसे कि कॉलम का विड्थ बढ़ाना है, किसी रो का हाइट बढ़ाना है, तो ऐसे भी बढ़ा सकते हो, और इधर आप जा करके डायरेक्टली नंबर के थ्रू भी बढ़ा सकते हो। ठीक है? इसमें वही ऑप्शन होते हैं, इनको हम थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं, फिर हम आगे कहाँ से पढ़ना शुरू कर लेंगे? असेंडिंग डिसेंडिंग से। ये भी आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। इधर तक का जो है, होम टैब जो है, हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप इनको जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। ये देखिए चेंज हो गया। मोहन, राधा, राम, श्याम, डिसेंडिंग में रखना है, डिसेंडिंग में आप रख लो। देखिए। समझ पा रहे हैं, है ना? फाइंड करना, रिप्लेस करना, फ़िल्टर करना, वैसे इसको बताएँगे हम आपको आगे, हटाना है सारी चीज़ें तो आप हटा दो, पहले जैसा हो जाएगा। कर पाएँगे? अगर इतने में कहीं कोई डाउट आता है तो बताइएगा, ठीक है? वैसे इतने में नहीं आना चाहिए, मेनली आप प्रैक्टिस करिए इन 10 का, 11 का, डेटा टाइप्स का,
ये ज़रूरी है। इनको कर लो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप लोग, अगर कहीं डाउट है तो पूछ लो और उसके बाद फिर हम आपको बताएँगे इसमें क्या चेंज करना। चेंजेस कैसे? जैसे कि अब टेबल से हम फॉर्म पर जाएँगे, फिर हम आपको फॉर्म क्रिएशन बताएँगे। तो फॉर्म क्रिएशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इतने में कहीं डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर आगे हम आपको बाद में बताएँगे, है ना? कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। जो मैं क्लासरूम में बताने वाला हूँ, वो मैं यहाँ पर सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई है आपको लगता है जिसको पढ़ने की ज़रूरत है, कोई पढ़ना चाहता है तो आप उसको ये शेयर कर दीजिए, है ना? तो वो भी हमारे साथ पढ़ सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यहाँ ऑनलाइन में। इधर फ़िलहाल इसमें यूट्यूब चैनल पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। कोई भी सीख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड गिविंग प्रेशियस टाइम। चलिए आज के लिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।